Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks, Group of Institutions, Sandwaduban, Sahabganj, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to very important chapter, discuss to very important chapter tablet. As we earlier discussed the different types of drugs, but today we are going to discuss tablet. जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि टेबलेट अति महत्वपूर्ण है हमारे मेडिकल साइंस में। बिना टेबलेट के जो है हम अपने मेडिकल साइंस की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे टेबलेट होती क्या है, टेबलेट के एडवांटेज क्या होते हैं और टेबलेट की डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इतने पे ही कि व्हाट इज़ टेबलेट एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक एज अ क्वेश्चन की तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जो एज अ बी फॉर्म होल्डर्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वो एक मतलब मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो है कि ये लिए सफिशिएंट रहे। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि टेबलेट होती क्या है, कितने टाइप्स की टेबलेट होती है और जो है कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो टेबलेट पे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि 2-3 प्रकार की टेबलेट हमने ली है, वो किस प्रकार की टेबलेट हैं और उनके बारे में देखते हैं, फिर हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि टेबलेट क्या है, हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ध्यान से सुनिए, कैसा है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। सॉलिड मतलब आप ये देख लीजिए कि ये हमारी जितनी भी टेबलेट्स हैं ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ये टेबलेट्स हमारी किस रूप में है, कौन सी हैं, सॉलिड रूप में है ये हमारी टेबलेट। और ये क्या है, यूनिट डोज है, यानी आपको इनको तोड़ना नहीं है। अगर एक एडल्ट पर्सन है तो उसको पूरी एक गोली खानी है। जैसे मान लीजिए ये गोली मेरी ओफ्लॉक्सासिन की है, ठीक है, तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये 500 mg की सिप्रोफ्लॉक्सासिन है हमारी, तो इसको पूरी 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही लेनी है। ये हमारा कैल्शियम है 500 mg का, मतलब इसमें 500 mg कैल्शियम है, तो ये इसको भी ये क्या है, सिंगल डोज है हमारा, तो यूनिट डोज है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारी टामसिल है, ये हमारी सिंगल डोज है, ये हमारी माइग्रेन की है। तो जी जितनी भी ये दवाएं हैं ये अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया, ये क्या है, सिंगल डोज है ना। इस बड़े, ये छोटी है लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके नहीं खाना, ये बड़ी है इसको भी ब्रेक डाउन नहीं करके खाना, और इसका साइजन से भले अंतर रहेगा लेकिन इन टेबलेट्स को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है। इन टेबलेट्स को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि टेबलेट्स हमारी होती क्या, अगर पूछ ले व्हाट इज टेबलेट, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, टेबलेट हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है, क्योंकि ये सॉलिड है ना, पाउडर में नहीं है ना, तो टेबलेट में है, पाउडर में नहीं है ना, ये आपका सेमी सॉलिड में है। तो ये क्या है, हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो इस पर कंफर्म रहिएगा कि ये जो हमारा क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। दूसरा क्या है, हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म है, सिंगल। जैसे सिरप में हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म नहीं है। सिरप में हमको क्या करना है कि बताना पड़ेगा कि अगर पेशेंट है तो इसको कितने ml पीना है। यहाँ पे कुछ आपको बताना नहीं है, सिर्फ टेबलेट का नाम लिख के हमको इस तरीके से बता देना, इस तरीके से कि इसको BD लेना है और TDS लेना है, तो उससे पता चल जाएगा कि इसको कितने टाइम लेना है, लेकिन उसमें डोज का डिवाइडेशन नहीं करना है। तो ये क्या है, हमारी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। तो ये कंफर्म हो जाए तो एक शब्द आप समझ लीजिए कि ये कंफर्म कीजिए कि टेबलेट हमारी क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। दूसरा क्या होती है, कितने प्रकार, मतलब कैसा इनका सरफेस क्या होता है, या तो बाई कॉन्वेक्स होगा या तो फ्लैट होगा। अब देखिए बाई कॉन्वेक्स कहने का मतलब क्या है, फ्लैट कहने का मतलब क्या है। अगर आप इस टेबलेट को इस तरीके से उठा के देखें, अगर आप इस टेबलेट को इस तरीके से उठा के देखें तो ये टेबलेट दोनों सिरों पे देखिए उभार है, इसके ऊपर भी उभार है और नीचे भी उभार है। यहाँ पे देखिए ये जो टेबलेट है हमारी, इसके दोनों तरफ उभार है। तो ये जो उभार है ये क्या है, हमारा बाई कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ऐसे बताने की कोशिश करें तो जैसे ये हमारा टेबलेट है, मान लीजिए ये कोई टेबलेट है, इसके इधर जो ये उभार है ये क्या है, एक अर्धचंद्राकार जो बना रहा है और इसके इधर जो अर्धचंद्राकार बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका बाई कॉन्वेक्स टेबलेट हो गई। ये कैसी टेबलेट हो गई, हमारी बाई कॉन्वेक्स हो गई। तो अगर आप इस टेबलेट को देखें तो ये आपकी बाई कॉन्वेक्स टेबलेट है, आपके इस भी इधर भी उभार है और इस साइड भी उभार है, तो ये कैसी टेबलेट है, आपकी बाई कॉन्वेक्स। तो ये भी टेबलेट आपकी कैसी है, बाई कॉन्वेक्स है, इसके इस साइड भी उभार है और इस साइड भी उभार है। तो ये टेबलेट कैसी है, अगर आप इसको बताएंगे तो ये क्या है, आपका सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। और कैसी टेबलेट है, ये आपकी बाई कॉन्वेक्स है, क्योंकि इधर भी उभार है और इस साइड भी उभार है। दूसरा यहाँ पे लिखा है फ्लैट, कैसा कि आपका दोनों सरफेस क्या होगा, फ्लैट। देखिए इसका ये ऊपर का सिरा क्या एकदम फ्लैट है और इसका ये नीचे का भी सिरा एकदम फ्लैट है। चाहे आप इधर से देखेंगे चाहे इधर से देखेंगे, तो ये टेबलेट कैसी है, हमारी फ्लैट है।
इलोंगेटेड, कुछ ये देखिए हमारा राउंड शेप है, ये कैसा है हमारा राउंड शेप की टेबलेट है। कुछ टेबलेट हमारी कैसी होती है, लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। अब कुछ हमारी कैसे होती है, अंडे शेप की होती हैं, तो वो यहाँ पे खैर हमारे पास ऐसी टेबलेट नहीं है। तो ये तो हो गया आपका कि टेबलेट क्या है। टेबलेट हमारी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। सॉलिड तो आप देख ही रहे हैं, यूनिट मतलब ये सिंगल डोज में आती हैं। कैसी होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होंगी या फ्लैट होंगी। तो बाई कॉन्वेक्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसके दोनों सिरों पे क्या है, उभार है। और अब फ्लैट तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका सरफेस क्या है, आपका फ्लैट है। तो राउंड होंगी या इलोंगेटेड होंगी, तो ये आपका राउंड शेप है, ये आपकी इलोंगेटेड है, और ओवल शेप की भी आती हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें या तो एक आपके सिंगल मेडिकामेंट का कि आप कंप्रेस करके टेबलेट बनाते हैं, या आपके मिक्सचर होते हैं मेडिकामेंट, आप उनको जो है कि क्या करते हैं कि उनको कंप्रेस करके टेबलेट बनाते हैं। तो अगर आपकी टेबलेट का जो मेडिसिन है, अगर उसका वजन बहुत कम है या वो कम मात्रा में है, तो आप डाइल्यूएंट उसमें मिला के तब उसको कंप्रेस करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, व्हाट इज़ द डाइल्यूएंट। अगर किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत कम है और उतनी मात्रा में उस टेबलेट को नहीं बनाया जा सकता, जैसे डिफरेंट टाइप की हार्मोन की गोलियां होती हैं, उनका जो वेट होता है वो mcg में होता है, और बहुत सी दवाएं हैं जिनका 2 mg 4 mg 3 mg होता है। तो इतने कम वजन की टेबलेट को नहीं बनाया जा सकता। तो इतने अब उनका वजन बढ़ाने के लिए हम कुछ उसमें इनर्ट मटेरियल डालते हैं जो कि बायोलॉजिकली और केमिकली रूप से क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं, किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती। तो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट। तो अब ऐसी दवाएं जिनमें कि क्या होता है, जो ड्रग है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका वजन बहुत कम है, और कम वजन होने की वजह से उन टेबलेट को नहीं बनाया जा सकता। उसमें डाइल्यूएंट मिलाने के बाद हम उस टेबलेट को कंप्रेस करते हैं। और कुछ टेबलेट होती है जिसमें मेडिकामेंट का वजन सफिशिएंट होता है, तो उसमें आपको डाइल्यूएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले टेबलेट समझने से पहले ये समझ लीजिए कि टेबलेट हमारा क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। सॉलिड मतलब सॉलिड है, मतलब कठोर है। यूनिट मतलब एक सिंगल डोज में होता है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि दोनों सिरों पे उभार रहेगा। फ्लैट का मतलब दोनों सिरे क्या होंगे, इसके चपटे रहेंगे, दोनों सिरे इसके क्या रहेंगे, चपटे रहेंगे। राउंड शेप कहने का मतलब ये गोले में होगा। इलोंगेटेड कहने का मतलब ये लंबा, इस तरीके से लंबी टेबलेट रहेगी आपकी। और ओवल शेप यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने यहाँ लिखा भी नहीं है। और फिर इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका जो मेडिकामेंट होता है या जो ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल की आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम कंप्रेस करके जो टेबलेट बनाते हैं, तो या तो डाइल्यूएंट होगा या तो विदाउट डाइल्यूएंट होगा। तो डाइल्यूएंट हम उसमें मिलाते हैं जिसमें मेडिकामेंट का वजन बहुत कम होता है, उन्हें अकेले कंप्रेस करके टेबलेट नहीं बनाया जा सकता, उसमें हम डाइल्यूएंट डालते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डाइल्यूएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, मेडिकामेंट का वजन ही सफिशिएंट होता है, तो उसको क्या होते हैं कि उसमें डाइल्यूएंट मिलाते हैं। तो यहाँ तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया टेबलेट के बारे में। अब थोड़ा सा हम एक बुक आपको दिखाते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की बुक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से क्या है कि टेबलेट क्या है आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे करो, टेबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, फ्लैट है या तो बाई कॉन्वेक्स है, डिस्क जैसी हैं, प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेसिंग ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग, या तो एक सिंगल ड्रग को कंप्रेस करेंगे या तो मिक्सचर ऑफ ड्रग को कंप्रेस करेंगे, विथ और विदाउट डाइल्यूएंट। बताया भी आपको कि या तो अगर टेबलेट ड्रग का वजन स्वयं में क्या होगा, कम होगा, तो उसमें डाइल्यूएंट मिलाने की ज़रूरत है, और यदि उनमें ड्रग एज अ ड्रग ही सफिशिएंट मात्रा में है तो उसमें डाइल्यूएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझिए, विथ और विदाउट डाइल्यूएंट कहने का मतलब कहाँ कि डाइल्यूएंट मिलाने की जरूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पे ड्रग में अमाउंट बहुत कम है, तो वहाँ पे डाइल्यूएंट मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, दे आर वेरी ग्रेटली इन शेप, इनका साइज एंड शेप क्या होता है, अलग अलग होता है, एंड साइज एंड वेट विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस। अगर दवाई जैसे कम वेट की है तो हम उसे राउंड शेप की बनाते हैं, और अगर ये जो टेबलेट है वो ज़्यादा वेट की है तो हम उसे कैसे बनाते हैं, लंबी बनाते हैं, ताकि उसको निगलने में क्या हो, आसानी हो। एंड द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की किस मोड से लेना है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो टेबलेट होगी उसका साइज एंड शेप और किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, फिर से बता देते हैं। टेबलेट्स आर द सॉलिड होती हैं, फ्लैट होती हैं, बाई कॉन्वेक्स डिस्क जैसी होती हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं, कंप्रेशन के द्वारा करते हैं, जिसमें एक ड्रग होती है या मिक्सचर ऑफ ड्रग को कंप्रेस करते हैं। इसमें क्या मिला होता है, विथ और विदाउट डाइल्यूएंट। कहने का मतलब ये कि अगर मेडिकामेंट में स्वयं का वजन कम है तो उसमें डाइल्यूएंट मिलाते हैं, यदि मेडिकामेंट का स्वयं का वजन ज़्यादा है तो उसमें डाइल्यूएंट की ज़रूरत
नहीं होती, उसको डायरेक्ट कंप्रेस करके बनाते हैं। दे आर वेरी ग्रेटली इन द शेप, साइज़ एंड वेट, ये अलग अलग साइज़, शेप एंड वेट के होते हैं, जो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका अमाउंट कितना है मेडिसिनल सब्सटेंस का, और उसको किस रूट के द्वारा उस ड्रग को लेना है, इस बात पे निर्भर करेगा कि ड्रग का साइज एंड शेप क्या होगा। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द टैबलेट ओवर दैन इंजेक्शन एंड सिरप एंड कैप्सूल। तो कैप्सूल की तुलना में, सिरप की तुलना में, इंजेक्शन की तुलना में क्या जो है एडवांटेज है टैबलेट का, उसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, तो देख लीजिए ये क्या है, एडवांटेज ऑफ टैबलेट देख लीजिए। अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क बाय द शुगर कोटिंग। जैसे कि अगर कोई ड्रग है उसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, तो अगर सिरप के रूप में ले रहे हैं, सस्पेंशन के रूप में ले रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। लेकिन अगर उसी ड्रग की हमने क्या किया है, टैबलेट बना लिया और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, शुगर की कोटिंग कर दी है, तो शुगर की कोटिंग करने के बाद से अब वो जो स्वाद है, उसका जो बिटर टेस्ट है वो मास्क हो गया है बाय द शुगर कोटिंग की वजह से। अब उसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि जिस ऐसी ड्रग जिसका स्वाद बहुत गंदा था, उस गंदे स्वाद को आपने टैबलेट बनाया, उसके ऊपर शुगर कोटिंग करके उस स्वाद को क्या कर दिया, मास्क कर दिया। ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक टैबलेट आती हैं आप देख लीजिए उसके ऊपर शुगर की कोटिंग रहती है। देख लीजिए दूसरा क्या है, दे आर इजी टू स्वेलोड, इनको निगलना काफ़ी आसान है। जैसे कि अगर आप सिरप ले रहे हैं तो सिरप में थोड़ी सी गलती हो गई, सस्पेंशन में थोड़ी सी गलती हो गई, तो वो आपका क्या होता है, इधर उधर गिर सकता है, वो क्या होता है आपका गिर सकता है। लेकिन टैबलेट में ऐसा कुछ नहीं है, गिरेगा ज़मीन में, वो गिरेगा, फिर आप उसको उठा के दोबारा से खा सकते हैं। तो और अगर सिरप आपका गिर गया तो दोबारा से नहीं ले सकते। और अगर हम इंजेक्शन से कम तुलना करें तो इंजेक्शन अगर आसानी से अपने से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। तो ये क्या है, इजी टू स्वेलोड है, इसे निगलना आसान है। दे आर इजी टू कैरी, इनको मतलब ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इनको ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। अगर उसी की जैसे सिंपल सी बात करें, अगर पैरासीटामोल का टैबलेट है और सिरप है, टैबलेट ले जाना बहुत आसान है क्योंकि ये कम जगह घेरता है, और टैबलेट में ऐसा भी नहीं है कि कहीं लीक आउट हो जाए और कपड़े ख़राब हो जाएं। तो इसको कैरी करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना टैबलेट को, वो ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू सिरप, इंजेक्शन एंड अदर डोजेज फॉर्म पाउडर। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा टैबलेट है वो काफ़ी आसानी से ले जा सकते हैं, और इसमें की जो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। अगला देख लीजिए, हैंडलिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज ईजियर। अगर आप खड़े हैं और गलती से आपके इससे शीशे की बोतल खड़े खड़े छूट जाए और वो शीशे की बोतल ज़मीन पे गिरेगी तो वो चूर चूर हो जाएगी और दवाई आपकी बह जाएगी, या इंजेक्शन है या एम्प्यूल है या आपके जो भी हैं डोजेस फॉर्म है, अदर डोजेस फॉर्म है, अगर वो गलती से हाथ से छूट गए, खड़े हैं आप, तो वो गिरने के बाद ज़मीन में फिर वो उस स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि उनको आप लिया जा सके। और लेकिन अगर टैबलेट का स्ट्रिप है, अगर आप खड़े भी हैं और गलती से वो छूट गई टैबलेट, तब भी आप उसको आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इजियर। तो कोई भी अदर डोजेस फॉर्म है उसकी तुलना में हमारा जो ये डोजेस फॉर्म है उसकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान है। अगला देख लीजिए, दे प्रोवाइड द प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी टू द मेडिकामेंट्स। ध्यान से सुनिए, यदि कोई मेडिसिन है, उसी मेडिसिन का आप सिरप बनाए हुए हैं और उसी मेडिसिन का आपने टैबलेट बनाया हुआ है, तो जो आपकी टैबलेट की मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिरप। क्यों? क्योंकि जहाँ पे नमी रहेगा वो जल्दी ख़राब होगा, और जहाँ पे नमी रहेगा वहाँ पे आपको कि प्रोटेक्टिव एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत उसमें ज़्यादा पड़ेगी, और उसमें आपको क्या कि केमिकल्स की ज़रूरत उसमें पड़ेगी जो उसको क्या करेंगे, ख़राब होने से बचाएं। लेकिन टैबलेट में ऐसा कुछ नहीं है, और जो मतलब लिक्विड फॉर्म में ड्रग है उसकी एक्सपायरी ज़्यादा होगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो माइक्रोब्स होते हैं वो आसानी से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, दे प्रोवाइड द प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ द मेडिकामेंट्स, ये अर्थात ये कि अगर किसी भी टैबलेट की सिरप है और उसका टैबलेट है, तो जो टैबलेट होगी वो उसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इट्स लिक्विड फॉर्म। अगला देखते हैं ये क्या है, दे आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट डोजेस फॉर्म। ये कॉम्पैक्ट डोजेस फॉर्म होते हैं। अगर आप तुलना करें कि अगर आपने क्या किया कि आपने एक जो कि जिनटेक की टैबलेट जिसमें रेनिटिडीन है 150 mg का, अगर आपने या एसीलॉक का 150 mg का जो टैबलेट है वो कितना स्थान गिरता है, और एसीलॉक का एक एम्प्यूल है वो कितना स्थान गिरता है, तो वो एम्प्यूल्स जो है जो ज़्यादा स्थान गिरेगा, ऊपर से उसकी पैकिंग होगी, आउटर कवरिंग होगी, तो वो और ज़्यादा स्थान गिरेगा। तो जो आपकी एक टैबलेट है वो भी एक सिंगल डोज है, जो आपका एम्प्यूल है
वो भी एक आपका सिंगल डोजेज है। तो ये कम्पैक्ट डोजेज फॉर्म है, यानी ये कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज आ सकते हैं। तो ये क्या है कि उनकी तुलना में आसानी से इसको रखा जा सकता है, क्योंकि ये कम्पैक्ट डोजेज फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ द डोजेज इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो उसमें डॉक्टर बोलेगा कि आपको 5 ml पिलाना है, 7 ml पिलाना है, 8 ml पिलाना है, लेकिन टेबलेट में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बताना है सुबह शाम खाना है, दोपहर खाना है, खाली पेट खाना है, खाने के बाद खाना है, दिन में 2 बार खाना है, दिन में 3 बार खाना है। ये आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको टेबलेट खाना है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपको टेबलेट को तोड़ना है या कुछ भी करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसकी जो डोज है वो क्या है, आपकी फिक्स है। नेक्स्ट देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिलेटिवली इज़ लो एंड हेंस इज़ इकोनॉमिकल। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे एसीलॉक की एक टेबलेट है तो वो करीब आपको 23 रुपये में 30 गोली मिल जाएगी, और एसीलॉक का जब आप एक सिंगल इंजेक्शन लेने जाएंगे तो वो लगभग नियर अबाउट 4 रुपये पड़ेगा। तो आपका एक इंजेक्शन 4 रुपये पड़ेगा, साथ में आपको सिरिंज भी लेनी पड़ेगी जो नियर अबाउट आपको 4 से 5 रुपये की पड़ेगी। उसके साथ में आपको स्प्रिट भी लगाना पड़ेगा, कॉटन भी लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप और जो पर्सनल जो कर्मचारी आपको इंजेक्शन लगाएगा उसको उसका मेहनताना भी देना पड़ेगा। तो एक सिंगल डोज अगर आप एसीलॉक लेते हैं, रेनिटिडीन लेते हैं, तो वो आपकी नियर अबाउट पहुंच जाता है 60 से 70 रुपया, और अगर आप कहीं अच्छे शहर में तो वो 200 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप एसीलॉक की गोली स्वयं से लेके खुद से खाते हैं तो वो एसीलॉक की गोली आपको 70 से 80 रुपये 80 पैसे में पड़ती है। तो ध्यान से समझिए कि जो कॉस्ट है जो कि टेबलेट की वो क्या है, कम है और डोजेस फॉर्म की तुलना में। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर किसी भी डोजेस, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं आपका कि कैलपॉल का सिरप लेते हैं या कैलपॉल की जो टेबलेट लेते हैं, जो कैलपॉल का सिरप है वो क्या होता है, बच्चों का सिरप है जो कि आपका 40 रुपये में आता है। अगर आप 40 रुपये लगा देंगे तो आपकी 40 टेबलेट मिल जाएंगी, जिसमें आपको 40 डोज मिल जाएगा। और जो छोटा सा सिरप आता है उसमें मुश्किल से 10 डोज होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो आपका 50 ml का है, एक बार में 5 ml पिलाया तो वो आपके 10 डोजेस फॉर्म हो गए। 40 रुपये में सिर्फ मात्र 10 डोज मिली, लेकिन अगर आपने टेबलेट लिया तो आपको वही 40 रुपये में आपको 40 टेबलेट यानी आपको 40 डोज मिल गया। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इसका बहुत ही एडवांटेज है ओवर द सिरप इंजेक्शन एंड अदर डोजेस फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए, दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डोज। यहाँ पे डोज की गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंजेक्शन लगाना है आपको और इंजेक्शन में 2 ml लगाना है, बाय द फॉल्ट ऑफ पर्सोनल ने या जो कर्मचारी है उसने कोई गलती कर दी, उसने पूरा इंजेक्शन भरा नहीं, या इंजेक्शन भरा लेकिन जो पेशेंट है उसने क्या वो कंपैटिबल नहीं था और वो क्या कर दिया, हाथ हिला दिया या दवाई इधर से उधर हो गई। तो उसमें क्या होता है कि जितनी डोज आपकी पहुंचनी चाहिए थी उतनी पर्याप्त डोज नहीं पहुंच सक पाती है। या सिरप पिलाया, सिरप कम मात्रा में हो गया या सिरप गिर पड़ा या कहीं भी, तो उसमें जो डोज है वो निश्चित मात्रा में नहीं पहुँचता, या हो सकता है कम डोज पहुँचे या हो सकता है ज़्यादा डोज पहुँचे, तो वो बीमारी के लिए सही नहीं होता। लेकिन टेबलेट में ऐसा कुछ नहीं है। टेबलेट आपकी पूरी की पूरी एक बार में उतनी ही लेंगे, और हर टेबलेट में जो एवरेज वेट होगा जो इंग्रेडिएंट का वो क्या होगा, वो नियर अबाउट सेम होगा, और जिसकी वजह से आपको एक बराबर मात्रा में कि उसका असर मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ये, तो ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक्चुअली ये पॉइंट्स नहीं है, ये हेडिंग है। अगर आप इनको एक्सप्लेन करें तो ये आप ये समझिए एक एक हेडिंग में कम से कम आप 30-30, 40-40 लाइन तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज देख लीजिए, टेबलेट के एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं यहाँ पे देखिए। सम ऑफ द ड्रग्स कैन नॉट बी कंप्रेस बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी एंड द एमॉर्फस नेचर। कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जिनको आप की टेबलेट रूप में नहीं बना सकते। जैसे अगर आप सोचें कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का अगर आप टेबलेट बना लें तो सोडियम क्लोराइड की आप टेबलेट नहीं बना सकते। ऐसे ही डिफरेंट की ड्रग्स हैं जिनको आप टेबलेट के रूप में चाह के भी नहीं बना सकते। ऐसी ड्रग जिनकी लो डेंसिटी हो, यानी जिनका वजन कम हो, जिनका घनत्व क्या हो, कम हो, ऐसी ऐसे पाउडर का भी आप टेबलेट नहीं बना सकते। अब अगर आप कोशिश करें तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेबलेट फॉर्म में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग्स, जैसे बीटा टेस्टिंग ड्रग्स एंड ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन मे बी रिक्वायर्ड टू द इनकैप्सुलेशन कंटेन बिफोर देयर यूज विच मे बी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द टेबलेट। मतलब कुछ ऐसे टेबलेट्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं, तो उनको क्या करता है, इनकैप्सुलेशन करना पड़ता है, छोटे छोटे इनकैप्सुलेशन करने पड़ेंगे। मतलब वो कि रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर
अंदर से वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को अभी आप टेबलेट के रूप में नहीं बना सकते। यदि आपको शुगर कोटिंग नहीं करनी है और आप उसका टेबलेट बनाते हैं तब भी, और वो बीटा टेस्ट है, तब भी आप उसका टेबलेट नहीं बना सकते, क्योंकि इतना बुरा स्वाद रहेगा कि पेशेंट क्या कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, the drug with the poor wetting, slow dissolving and the large dose are the difficult to convert into the tablet। मतलब कुछ ऐसी टेबलेट होती हैं जो जल्दी भीगती नहीं है, ये पुअर वेटिंग होता है, और स्लो डिजोल्यूशन मतलब उनका बहुत धीमे धीमे घुलती हैं, आप उनका भी टेबलेट नहीं बना सकते। पता लगा आपने टेबलेट खिलाया और पेशेंट दर्द से मरा जा रहा है और उसका असर आपको 3 घंटे बाद मिलेगा, तो वो टेबलेट आपके लिए यूज़फुल नहीं है। एंड लार्ज डोज ऐसी दवाएं जिनका लार्ज डोज चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी टेबलेट आप उनको नहीं बना सकते, तो उसमें क्या होता है कि फिर आप उनका टेबलेट नहीं बना सकते क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे मैं अभी चाहूँगा कि आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट अगर ले सकें तो वो ले लें, ताकि क्या हो कि जिससे आप उसको आसानी से क्या वो पढ़ लें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कि आप इसको यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। और जो मैंने बताया ये अपने आप में क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक्सप्लेन करें तो इसको बहुत लंबा एक्सप्लेन कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे कम शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको देख लीजिए, कहीं से भी कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।